diabetic, and when at that age, at that time his weight is around 130 kg, 140 kg. So what we tell them is there are some reversible factors. उसको जो आप करेक्ट कर अगर आप कर पाओगे तो डेफिनेटली आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आएगा या रिवर्स हो जाएगा। वुमेन्स बॉडी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंस बॉडी, ठीक है। वी आर एक्चुअली फॉर्चुनेट, मेंस आर मोर फॉर्चुनेट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वुमेन्स की बॉडी में ना इस प्रोसेस उनके मेनार्की से लेके, ठीक है, when they reach to मेनार्की से लेके मेनोपॉज के बीच में ना हजारों तरह के उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं। Quick science lesson. What is diabetes? It's a chronic disease. It happens when your blood glucose, also called blood sugar, is too high. In the long run, it leads to serious health problems. सवाल और प्रश्न आ रहा है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने में आते हैं यूट्यूब पे और बाकी जगह पर देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों की डायबिटीज रिवर्सिबल हो गई और बहुत सारे लोग इंटरव्यू में आकर के बताते हैं कि मैं पहले 4 मेडिसिन लेता था, 5 मेडिसिन लेता था, अब मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो गया हूँ। तो क्या ये वास्तव में पॉसिबल है या ये केवल मार्केटिंग गिमिक है? सी, डायबिटीज आने के कारण क्या है, दैट यू हैव टू असेस। सी, समबडी इज ऑलरेडी ओवरवेट ऑफ अराउंड 140 kgs, ठीक है। somebody's life is so much stressful, ठीक है। उसमें क्या होता है, suppose he is detected diabetic and when at that age, at that time his weight is around 130 kg, 140 kg. So what we tell them is there are some reversible factors. उसको जो आप करेक्ट कर अगर आप कर पाओगे तो डेफिनेटली आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आएगा या रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सी, सपोज आई हैव सीन वन पेशेंट हु केम टू मी विथ weight of around 140 kg. That is the time when he was detected to be diabetic. He was HbA1c was around 9 to 10. Then we told him, see, this is the time you have to now take your life little seriously and you have to attempt for weight reduction, streamline your lifestyle, streamline your everything, stress level, everything. And he listened. And you don't believe within a year he is able to achieve a significant weight loss of around 30 to 40 kgs. Oh, okay. So then his HbA1c obviously got much better. Okay. So एक level तक then ultimately he reached to a weight of 70 kgs. Oh, really? Okay. Almost 50%. हाँ, 50%, more than 50% he reduced. He's a banker. He's a busy banker and a very in senior position in a bank. Oh. But he was इतना वो आदमी crazy था, ठीक है, that he was not living one day also this thing. वो इतना उसके पीछे लगा रहा कि that he is able to achieve that 140 से he is able to come to 70-80 kgs. Okay. Obviously his blood sugar responded. He got rid of medicines. His HbA1c was settled to 5.55. Okay. Nice. Then we said him, yes, now you can stop your medicines, you just maintain your lifestyle. And then वो चलता रहा, 1 साल वो चलता रहा. We kept him off medicines for a year. His HbA1c was good between 5 to 6. But ultimately उसको फिर वो then he lost the track. Okay, he lost the track. Then again he went into all that sort of improper lifestyle. He started again gaining weight. He came to 80-85. Okay, and then his HbA1c again started going up. Then we have to restart his medicine. See, reversible. See, it is question is reversible. किस कारण से ये हुआ है, दैट अगर वो फैक्टर को आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे, अगर आपकी बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, इफ यू आर एबल टू गेट दैट स्ट्रेस फ्री, यस इट विल रिस्पॉन्ड। वेट कम हुआ है तो इट विल रिस्पॉन्ड, ठीक है, पर वो आपको फिर आपको मेंटेन करते रहना पड़ेगा उसको, ठीक है। इट इज नॉट दैट आप जब छोड़ोगे उसको देन इट विल कम बैक, ठीक है। सो इट इज सो यू माइट हैव सीन द रिवर्सिबल फैक्टर लाइक दैट। अगर आपको बहुत इम्प्रॉपर डाइट है, अगर आप डाइट को कंट्रोल करोगे तो शुगर कंट्रोल में आएगा, यू आर एबल टू अचीव इट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिवर्सिबल।
इट इज नॉट दैट, बट वो उतना मोटिवेशन आपको चाहिए कि वो मेंटेन रखे आप, पर वो हार्डली फ्यू पीपल विल बी कर पाते हैं। वेरी गुड सर। दूसरा सर एक सवाल ये था कि ये जो स्पेशली लेडीज के लिए, जो घर में जो महिलाएं होती हैं, काम करती रहती हैं दिन भर, और मैंने देखा है कि हमारे इंडिया का जो सिस्टम, प्रोसेस, कस्टम्स हैं, वो उनको फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता सर। और आजकल जो मेट्रोज है, वहां पर काम करने के लिए भी जो बाइयां आती हैं, जो वो सब काम करके जाती हैं घर पे, है ना, तो उनके पास में सर मैंने वहां देखा है कि उनकी एक्चुअली वो बहुत ओबेज हो जाती है शादी के बाद में, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका का पूरा मामला और उनका सारा का सारा कंसंट्रेशन बच्चों पे होता है कि बच्चों को केयर करना है, उनका खाना बनाना है, उनके लिए टाइम पे भेजना है, हस्बैंड की केयर करना है। उस चक्कर में सर वो अपना पूरे का पूरा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करती है। ऐसे सर कितने केसेस आते हैं आपके पास में, और स्पेशली महिलाओं के लिए सर, लेडीज वगैरह के लिए आपका क्या सजेशन है? See, women's body is completely different from men's body. ठीक है, हमारे we are actually fortunate. Men's are more fortunate from that point of view. Women's के body में ना इस प्रोसेस उनके मेनार्की से लेके, ठीक है, when they reach to मेनार्की से लेके मेनोपॉज के बीच में ना हजारों तरह के उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं। लाइक प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट पार्टल पीरियड में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ मैरिज दे हैव टू टेक द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसकी वजह से उसके बॉडी पे असर पड़ता है। देन ये सब खत्म होते होते उनको मेनोपॉज होता है, फिर से बॉडी में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो देयर बॉडी गोज थ्रू लॉट ऑफ ट्रांजिशंस, ठीक है, हर महीना मेंसेस होता है, उस दौरान भी काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो देयर बॉडीज गोज थ्रू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ठीक है। इसलिए उनमें ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, दैट इज व्हाई, बट they are the most resistant one. See, because if you see the lifespan, they are the one who lives longer than the men actually, ultimately. Okay. So what we say is, ये सब तो आपको करना ही है, but keep yourself free. Earlier days, what used to happen, women were physically active more, क्योंकि ये सब न्यू गैजेट्स नहीं थे, वॉशिंग मशीन नहीं था, ये नहीं था, फ्रिज नहीं था, हाँ, बाई नहीं थी, so यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी नहीं थे, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो व्हाट दे यूज्ड, नेटफ्लिक्स नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये सीरियल्स नहीं थे, हॉटस्टार नहीं था, साल बहू के सीरियल्स नहीं थे। So they were physically active. They were more physically active. They are more mentally active. They were more mentally more fresh. Okay. So they were like more healthy. Now ये सब आने के बाद क्या हो गया है, उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल थोड़े कम हो गए हैं। It is not that they are physically very sedentary, but they are more active than us. But फिर भी उनका थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल उस हिसाब से आप कम मान सकते हो। और ये these hormonal changes are very frequent, उसकी वजह से भी होता है। तो उनको इतना ही करना है कि किसी some things are beyond their control also. ये हार्मोनल चेंजेस है, ये सब ना, ये बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है, उसको उसके ऊपर उनका कंट्रोल है नहीं। पर आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में आपके डाइट है, आपके कंट्रोल में आपके फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों को आपको रेगुलरली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बना के रखना है। तो ये तो होता ही रहता है, हर घर में ये तो प्रोसेस, एवरी गर्ल इज ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में होता है। पहले होता है पूरी एजुकेशन होता है, उसके बाद मैरिज होता है, उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों का एजुकेशन होता है, फिर उनकी देखभाल होती है, उनकी शादी होती है, उनके पोतों को देखना होता है, ये सब, दिस इज ऑल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ये सब घर में होता ही है। इसके दौरान उनको क्या दो चीजें याद रखनी है, इज वन इज देयर डाइट, how, because they are the one diet, see I tell lot of mothers also, they are the biggest dietitians, they don't need any advice of any other dietitians, because they know about diet more than anyone else, but follow नहीं करते। तो इसलिए उनके डाइट के ऊपर उनको कंट्रोल रखना है, और फिजिकली जितना हो सके एक्टिव रखना है। they have to मॉर्निंग वॉकिंग हो, जिम हो, योगा हो, इसको आप 1 घंटे 2 घंटे रोज निकालो, आप जाओ उसको और प्रोसेस फॉलो करो, सो योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड। वेरी नाइस। बट वो अगर नहीं करोगे तो भुगतना तो आप ही को है, either it's a man or woman, ultimately भुगतना तो हमें ही है। वेरी नॉलेजेबल थॉट्स यू हैव शेयर्ड सर। अनदर सर, लास्ट दो सवाल हो रहे हैं HbA1c के बारे में, और ये जो मल्टीपल ड्रग, 2 ड्रग, 3 ड्रग, 4 ड्रग का जो कॉम्बिनेशन है,
उसके बारे में सर थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि जो HbA1c का लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए और कितना ऐसा जो बॉर्डर लाइन क्या होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम होता है, जो डेंजरस वाला सिचुएशन है, उसके बारे में सर थोड़ी सी बात करते हैं। See, HbA1c level, if you take, it should be less than 5.7. ठीक है, anything between 5.7 to 6.4 we call it as pre-diabetes. Anything more than 6.4 we call it as diabetes. ठीक है, we have seen patients who are coming with HbA1c of 8, 10, 12. Okay, so these are like where their blood sugars are extremely high. We may get HbA1c of 12, 13 also. Sometimes we may get where we need to intervene more faster with insulin, everything. So ये तो एक है. So ultimately we try to achieve HbA1c to near to normal possible. ठीक है, like around 6 to 6.5 के बीच में या around 6 के पास में we want to bring the HbA1c level to that level. Because वो level पे microvascular damage धीमा हो जाएगा, minimal हो जाएगा. ठीक है, HbA1c 6 पे जितना माइक्रोवेस्कुलर डैमेज जितने पेस पे हो रहा है, उसके ऑलमोस्ट 2 times 3 times पे HbA1c अगर 8 के ऊपर है तो देन दैट पेस इज मच मोर फास्टर. दैट्स व्हाई आवर एम इज टू ब्रिंग द HbA1c लेवल टू एज नियर टू पॉसिबल, उतना हमें लाना पड़ेगा. ठीक है, और अभी आपने मेडिसिन सी, डायबिटीज में मेडिसिन काफी तरह के मेडिसिन है. इंसुलिन तो एक तरह की इंसुलिन है, उसके अलावा टैबलेट्स भी है. सो ये डिफरेंट तरह के टैबलेट्स है एंड डिफरेंट टैबलेट्स विल वर्क विद डिफरेंट मैकेनिज्म्स. ठीक है, अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है, आपका कितने टैबलेट आप खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है. उतने टैबलेट खाने के बाद अगर आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अच्छा, अगर आपका एक टैबलेट से कंट्रोल है, फाइन. अगर आपका 2 टैबलेट से कंट्रोल है, that is also fine. अगर आपका 3 टैबलेट से भी कंट्रोल है, that is fine. So it is immaterial कि कितने नंबर ऑफ टैबलेट्स आप खा रहे हो, बट आपका HbA1c नियर नॉर्मल पे आया है कि नहीं है, that is more important. I have seen some patients like they are under assumption that मैं टैबलेट खा रहा हूं तो सब कुछ परफेक्ट है. वो आते ही नहीं है 2 साल तक चेकअप के लिए. वो 5 mg का एक डायोनिल लेते रहते हैं या कुछ मेटफॉर्मिन लेते रहते हैं एंड दे आर हैप्पी कि मैं टैबलेट्स खा रहा हूं. And when they come, you check their HbA1c, it is around 9, 8, 9 and all. But they are happy that they are taking a medicine every day, very disciplined के साथ. मैं रोज पक्का खाता हूं. They are under that assumption कि मैं खा रहा हूं तो मेरा सब कुछ ठीक है. ठीक है. हम वही बोलते हैं, आप खा रहे हो, फायदा क्या है? आपको फायदा नहीं मिल रहा है, ये खा रहे हो आप 500 mg मेटफॉर्मिन खा रहे हो, आप 1 साल खाया, 2 साल खाया, आपका HbA1c नॉर्मल पे आया कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आपने जितना ये खाया वो वेस्ट है. तो इसलिए रेगुलर चेकअप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू असेस योर ब्लड शुगर कंट्रोल. करेक्ट, वो बहुत जरूरी है. बहुत बढ़िया सर. तो साल में एक बार समय निकालना बहुत जरूरी है खुद के चेकअप के लिए. और जैसे आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं, मैंने देखा लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं अपनी कार को मेंटेन करने के लिए. बिल्कुल, उन्होंने कार वॉश करने वाला रखा हुआ है, सर्विसिंग की जो डेट है उस पर बाकायदा पहुंच जाएंगे, लेकिन खुद की सर्विसिंग को इतना इग्नोर कर देते हैं. बिल्कुल, है ना. तो बहुत बढ़िया सर बात बताई आपने. Once in 3 months you should do your HbA1c. इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो सी बाहर से तो मुझे पता नहीं लगेगा ना कि आपके शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है करके. मैं बाहर को आपको देख के कैसे बताऊंगा, आपके टैबलेट में कैसे मॉडिफाई करूंगा. जब आप टेस्ट करोगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपके HbA1c कितना है. पर आप HbA1c साल में एक बार करोगे तो आपका 1 साल गया. तो आपको जितना जल्दी हो सके आपके HbA1c को नियर नॉर्मल पे लाने की कोशिश करना है. तो इसलिए जब हम अनकंट्रोल ब्लड शुगर रहता है तो हम लोग फ्रीक्वेंट फॉलोअप के लिए आने के लिए बोलते हैं. हम बोलते हैं कि 15 दिन में एक बार आके चेक करो या महीने में एक बार आके चेक करो. एक बार आ जाए HbA1c, एक बार नॉर्मल पे आ जाए, फिर आप यू टेक योर टाइम. यू कैन कम वंस इन 3 months, यू कैन कम वंस इन 6 months, दैट्स ओके. बट जब तक वो कंट्रोल में आए तो आप उसके पीछे पढ़ो. मैं नहीं पढ़ने वाला, आपका जिंदगी है, आपको पीछे पढ़ना है उसके ऊपर. मैं सिर्फ एडवाइस दूंगा. ठीक है, पढ़ना तो पीछे आपको है. आपको जितना जल्दी आपकी शुगर कंट्रोल लाना है आपको पढ़ना है, पर वो करते कितने लोग हैं, दैट इज द क्वेश्चन. सही है सर. तो ये बड़ी विडंबना है सर. दिस इज व्हाट व्हिच इज वेरी पेनफुल एरिया. पीपल नो बट दे डोंट फॉलो. बिल्कुल. और उस बिकॉज ऑफ व्हिच यू नो द थिंग्स आर गेटिंग मोर वर्स इन द टाइम टू कम. सर एक सवाल और था कि ये जो मिलेट्स आजकल जो चल रहे हैं डाइट में, कि मिलेट्स खाने से जो आपको बाजरा खाना है, और आजकल मिलेट में भी ये जो
अलग अलग टाइप के जो मिलेट्स हैं, इनका कितना रोल है सर डाइट कंट्रोल करने में या शुगर कंट्रोल करने में कि उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता नहीं है? सी अल्टीमेटली मेरी पर्सनल ये है कि आई बिलीव इन बैलेंस्ड डाइट। जी, ठीक है। सी आपके बैलेंस डाइट में काफी सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है विच आर एसेंशियल फॉर योर बॉडी। ठीक है। उसमें मिलेट से कंपोनेंट है या पल्स से कंपोनेंट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फाइबर्स है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर बैलेंस डाइट। आप पढ़ते हो ये शायद आपको 5th या 6th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर है बैलेंस डाइट के ऊपर। हाँ, आपको पता है कि वो उसमें आप ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। आप परफेक्टली लिखते हो, यू हैव स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 4 बैलेंस डाइट, कितने कार्बोहाइड्रेट कितना रहना चाहिए, प्रोटीन कितने रहना चाहिए, फैट, यू आर परफेक्टली राइट। ओके, बट आके वो फॉलो आप प्रैक्टिकली नहीं करते हो। सो व्हाट आई बिलीव इन, इट्स बैलेंस्ड डाइट रादर देन वन फूड कंपोनेंट पे आप ज्यादा भरोसा करके या ज्यादा डिपेंडेंसी होके करना इज नॉट अल्टीमेटली। सी ऑल पार्ट्स आर एसेंशियल। कार्बोहाइड्रेट से कुछ बेनिफिट्स है, प्रोटीन से कुछ बेनिफिट्स है, फैट से कुछ बेनिफिट है, तो आपको फूड में सब कंपोनेंट चाहिए। कि आप ये एक कीटो डाइट कर लिया या सिर्फ प्रोटीन डाइट कर लिया, ये सिर्फ मिलेट खा लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अल्टीमेटली आपको डाइट तो बैलेंस डाइट ही करना है, प्रॉपर टाइम से खाना है, प्रॉपर तरीके से खाना है। यू हैव टू ईट, सी योर फूड, स्मेल योर फूड, chew your food properly, give 15 to 20 minutes of time to your eating food. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रॉपरली करो, डिनर प्रॉपरली करो, लंच प्रॉपरली करो। हाँ, ये सब आप प्रॉपरली सेट करके करोगे ना, यू विल एंजॉय योर फूड ऑल्सो एंड यू विल एंजॉय योर हेल्थ ऑल्सो। सर इतना पेनफुल एरिया है, स्पेशली द यंगस्टर्स जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, और दूसरे वो लोग जो आजकल जिम जाते हैं, उनको लगता है कि मसल बनाना है, और वहां पर जो उनके जो कोच होते हैं, जो आधे अधूरे, जो अनक्वालिफाइड जो कोचेस होते हैं, जो जिम वगैरह के इंस्ट्रक्टर होते हैं, ये बहुत सारे उनको पाउडर रिकमेंड करते हैं कि आप ये प्रोटीन पाउडर ले लो, इसमें फलाना है, इसमें ये है, वो है। और उससे करने क्या होता है सर, मैं अपने आसपास ही देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे डोंट टेक डाइट, खाना नहीं खाते हैं वो, लेकिन वो पाउडर टाइम पे लेंगे, और उससे करने ये तो मतलब आई डोंट नो सर कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है वो, बिकॉज वो अपने एक फ्रेंड को देखते हैं, उसकी मस्कुलर बॉडी बनी हुई है, बिकॉज वो जिम जा रहा है, और आज उसने लेग डे कर लिया, आज हैंड डे कर लिया, आज नेक डे कर लिया, ये सारे डेज वो करते हैं, एंड दे फॉलो वेरी जुडिशियसली द इंस्ट्रक्टर गाइडलाइन एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर सर इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज इस चीज की जो लॉन्ग टर्म जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इसके बारे में सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी सारी चीजें डिस्कस करना चाहिए, लोगों को सही चीजें क्या है वो बताना चाहिए, बिकॉज मैं अक्सर बोलता हूं कि आपको डाइट तो डाइट की जगह काम करेगी। आपको डाइट में हरी सब्जियां चाहिए, आपको दाल भी चाहिए, आपको खाना ठीक तरीके से चाहिए, राइस भी चाहिए आपको। जब तक आप ये सारा चीज नहीं लोगे तो वो नहीं होने वाला है। करेक्ट। सी हमारे इंडिया, सी इफ यू टेक इंडिया इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री। हमारे फूड हैबिट्स आर अलग अलग है। हमारे साउथ इंडियंस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दे ईट फूड। आप पंजाब की तरफ हो, नॉर्थ इंडिया की तरफ हो, राजस्थान की तरफ हो, गुजरात की तरफ, सी हर प्रांत का एक एक टाइप का फूड पैटर्न है। ठीक है। आपके अपने कल्चर के फूड पैटर्न को ही फॉलो करना है, बिकॉज दे आर ऑल देयर इन योर जीन्स। आपके एंसेस्टर्स आर ईटिंग द सेम काइंड ऑफ फूड। आप अगर साउथ इंडियंस को सिर्फ चपाती खाने के लिए बोलोगे या नॉर्थ इंडियंस को सिर्फ राइस खाने के लिए बोलोगे, तो दैट डजंट वर्क। ओके, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एम्बेडेड इन योर दिस थिंग। इसलिए क्या होता है, हमारे देश में ना हर प्रांत में एक अलग अलग सा पैदावार होती है। ठीक है। some regions grow wheat because their land is made to grow wheat. उसमें आप राइस ग्रो नहीं कर सकते। So and that's why those people are more of wheat eaters. That is their staple food. अब साउथ इंडियन में आओगे तो that land is built for to grow rice. So their rice is their staple food. See, it is not that rice is wrong या wheat is wrong. It is that कि how you eat that. What quantity you eat, what type you eat, what pattern you eat, that is more important. Many people ask me which oil should use. मैं बोलता हूँ मुझे क्यों पूछ रहे हो, अपने ग्रैंडपा से जाके पूछो, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से जाके पूछो कि वो कौन से ऑयल यूज करते थे, उसी को यूज करो। कि इट इज नॉट लाइक दैट वेस्टर्न से ऑलिव ऑयल आ गया तो आप सबको ऑलिव ऑयल यूज करना है, सब आपको पीनट ऑयल यूज करना है तो सिर्फ पीनट ऑयल यूज, नथिंग लाइक दैट। सी इट इज ऑल देयर इन योर जीन्स। आपके एंसेस्टर जो करते थे उसको जस्ट फॉलो करना है आपको। हाँ, आप अपने आप को ये चेंजेस कर रहे हो।
See, because there are, it's an era of information. So what suits some people may not suit you. So वो अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रूट के हिसाब से, अपने जेनेटिक के हिसाब से आप फॉलो करो, देन इट विल वर्क फॉर यू. वेरी नाइस. ठीक है. और ये जो आपने बोला ना, ये फैब जो है कि मसल ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल प्रोटीन लेना, स्टेरॉइड्स लेना, ये सब, सी दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म गेन्स. आपको 6 महीने में बॉडी क्यों बनाना है? आपने जो देखा है अच्छे बॉडी बिल्डर को, उसने बहुत मेहनत लगाया है उसके लिए. 2 साल 3 साल 4 साल लगा के, मेहनत लगा के उसने नेचुरली बॉडी बनाया है. आपको वो 3 साल वाला बॉडी आपको 3 महीने में बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप शॉर्टकट ढूंढोगे. शॉर्टकट कितना बेनिफिट होगा? वो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट होगा, दिखेगा आपको, बट उसमें कितना स्ट्रेंथ रहेगा, हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, and how adverse effect it will put to the other organs of the body, that is also important ना. तो आपको ये फास्ट क्यों चाहिए? आपको अपना स्टेमिना बिल्ड करो, अपने मसल्स बिल्ड करो, नो प्रॉब्लम. यू वांट टू लुक गुड, इट्स फाइन, बट उसको नेचुरल प्रोसेस से करो. बट इट मे बी लिटिल स्लोअर प्रोसेस. ठीक है, एक्सेप्टेबल. वेरी गुड. सो थैंक यू सो मच सर. बिग थैंक्स टू यू. एक बोनस क्वेश्चन है सर, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक हो जाता है? जैसे अभी नवजोत सिंह सिद्धू जी का जो पूरा सोशल मीडिया के ऊपर बवाल चल रहा है कि ही वाज एबल टू क्योर हिज वाइफ, जो उनका ट्रीटमेंट बोला आयुर्वेदिक से किया, और उसमें उन्होंने खाने को उनको नींबू का पानी दिया और ये दिया और वो दिया. मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इज इट रियली पॉसिबल सर? सी, इट्स अ ग्रे एरिया. ठीक है, क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट इनटू द पब्लिक डोमेन इन दिस वन. ठीक है, कि उनकी जो भी है, जो जिस तरह का ट्रीटमेंट चला है, क्या क्या तरह के ट्रीटमेंट चले हैं, एलोपैथिक में कौन सा चला है, कीमोथेरेपी क्या चला है, ये वाला क्या चला है, आयुर्वेदिक में क्या चला है, सी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉट इनटू द पब्लिक डोमेन. ठीक है. सो उसमें कौन सी, किसकी वजह से वो दैट बेनिफिट हैज हैपेंड इज क्वेश्चनेबल. ठीक है. सी नो साइंस इज बैड. होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, ऑल आर गुड. Okay, but how you use it, okay, and who prescribes you is also important. See, Ayurveda is not bad, but who are the really good Ayurvedic experts? उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है. Those who are real knowledgeable into that Ayurvedic science is also difficult. They may be experts, but उनको ढूंढोगे कैसे? हाँ, उनसे मिलोगे कैसे? What दे प्रिस्क्राइब, हाउ जुडिशियसली विल फॉलो, इसके ऊपर कितने स्टडीज हुए हैं, वो स्टडीज कितने डॉक्यूमेंटेड हुए हैं, वो सी हमारा एलोपैथिक में क्या होता है, हाँ, मॉडर्न साइंस में क्या होता है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड. दे आर फॉलोड विथ लॉट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. वो बहुत साल तक फॉलो अप होते, उसके बाद उसके बेनिफिट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, वो सब डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब होता है. अगर आयुर्वेदिक में कुछ भी हो, सो बट दैट प्रोसेस हैज टू बी डन. उसके बाद ही आपको भरोसा आएगा ना. कि किसी ने अभी कोई आके कोई कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते. इट इज देयर इंडिविजुअल अजम्पशंस. सो उनको जो वो काम किया है, इट मे नॉट वर्क फॉर द अदर पर्सन आल्सो. आई डोंट नो. सो बट व्हाट वी बिलीव इन एविडेंस. सो एविडेंस कहाँ है? सो अगर आपने कुछ प्रिस्क्राइब किया, हाँ, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से कैंसर क्योर होता है, ठीक है, कितने, कहाँ पे ये स्टडी हुए हैं, कितने पेशेंट के ऊपर ये स्टडी हुए हैं, हाँ, प्रूफ क्या है, कितने आर स्टिल लिविंग कैंसर फ्री आफ्टर सो मेनी इयर्स, कौन कौन से मेडिसिन एग्जैक्टली किस किस क्वांटिटी पे यूज हुआ है. तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन किसके पास है? अगर आप वो पब्लिक डोमेन में वो सब डॉक्यूमेंट रखोगे, इफ इट इज वर्क्स वेल, वेरी वेल, मोस्ट वेलकम. पर वो नहीं है ना, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, ग्रे एरिया हो जाता है. बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सर आनंद आया आपसे बात करके. और हम आने वाले पॉडकास्ट में ऐसे और भी विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे. स्पेशली टुडे वी केप दिस ऑन डायबिटीज, और आने वाले टाइम में हम हार्ट की जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जो इलनेस है, उसके बारे में बात करेंगे. ओबेसिटी जो एक अनदर एरिया है, बहुत ज्यादा लोगों में आजकल हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे. या आपको अगर कुछ लगता है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं, जरूर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. डॉक्टर किरण, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत एक छोटी छोटी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. और इंतजार रहेगा नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सबको मेरा नमस्कार. थैंक यू सो मच. थैंक यू.